मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सकेवेटर और वेरियस टाइप्स, मॉडल अलग हो लेकिन एक्सकेवेटर के बारे में। एक्सकेवेटर का जो ट्रबल शूटिंग है, जैसे कि सारा फंक्शन स्लो हो रहा है। मेनली एक्सकेवेटर में होता है क्या, बकेट से ही काम होता है। जब बकेट से आप काम कर सकते हैं, जब बकेट से अगर माइंस में है, कोल माइंस में तो कोयला उखाड़ते, मिट्टी उखाड़ते, पोखर जो एम्बैंकमेंट है वहाँ पे मिट्टी उखाड़ते हैं, मतलब मटेरियल उखाड़ते हैं, वो बकेट के माध्यम से उठा के ट्रक में आप लोडिंग देते हैं। तो उस एक्सकेवेटर में बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। और ये मेरा ट्रबल शूटिंग जो मैं अटेंड किए थे वो मेरा एक्सपीरियंस भी है। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस से आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। साल 2012 और झारखंड के धनबाद जो कोयला कैपिटल है, कोयला राजधानी है, वो धनबाद। तो धनबाद से जस्ट फुसरो बोकारो जाने का बीच में एक रास्ता मिडिल में उस जमुनिया पड़ता है, वो बागमारा क्षेत्र पड़ता है। बागमारा क्षेत्र का जमुनिया माइंस, जहाँ पे बीकेबी एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो बीकेबी कोल माइंस, बीकेबी कॉन्ट्रैक्टर का कोल माइंस काम कर रहा था। तो वहाँ पे अपना मशीन थे 460 मशीन थे, EC 460 EL, EC 460 EL 460 EL। तो उस मॉडल में एक बार क्या हुआ, ऑपरेटर ने कंप्लेन किया जो इस मशीन पे सारा फंक्शन स्लो चल रहा है। पहली बात है, बकेट से मैं जब डंपिंग उठाते जितना सेकेंड में होना चाहिए उससे 2 गुना 3 गुना टाइमिंग लग रहा है। अगर मैं मशीन को शिफ्ट कर रहा हूँ एक जगह से और एक जगह, तो ट्रेवल में इतना स्लो हो रहा है जो मेरे को ट्रेवल में बहुत टाइम लगता है। मेरे को स्विंग बहुत स्लो फंक्शन चल रहा है। फिर बूम का फंक्शन, वो भी जितना टाइमिंग होना चाहिए उससे बहुत स्लो चल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, आप आइए और अटेंड कीजिए और चेक कीजिए क्या हो रहा है। फिर मैंने वहाँ अटेंड किए प्रेशर गेज से प्रेशर मेजरमेंट किए। तो मेरे को प्रेशर मेजरमेंट में थोड़ा सा डाउट लगा, जाए हो सकता है प्रेशर मेजरमेंट थोड़ा कम हो, तो इतना सारा फंक्शन कम हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा हेजिटेट हो गए। तो पहले मैं मशीन का सारा पैरामीटर्स चेक किए और सारा पैरामीटर्स अपने से ऑपरेटर केबिन में बैठ के सारा फंक्शन मैंने चेक किए। जैसे कि ट्रैवल चेक किए, बूम फंक्शन चेक किए, स्विंग फंक्शन चेक किए, बकेट फंक्शन चेक किए, आर्म फंक्शन चेक किए। सारा फंक्शन चेक करने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, सच में स्लो है फंक्शन। तो अभी मेरे को ये स्लो फंक्शन को इम्प्रूव करना है। अगर मेरे को दोस्त ये याद रखना, ये ख्याल रखना, ये ध्यान रखना कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन स्लो है, जैसा बूम फंक्शन स्लो है, बकेट फंक्शन स्लो है, आर्म फंक्शन स्लो है, स्विंग फंक्शन स्लो है, ट्रैवल फंक्शन स्लो है, तो पार्टिकुलर फंक्शन के लिए पार्टिकुलर रिलीफ वाल्व दिया गया है। तो पार्टिकुलर रिलीफ वाल्व आप खोल के देख सकते हैं जे उस रिलीफ वाल्व सही काम कर रहा है कि नहीं, या उसमें प्रॉब्लम है, या पोर्ट रिलीफ वाल्व भी उसके लिए दिया हुआ है जो PRV पोर्ट रिलीफ वाल्व आप चेक कर सकते हैं जे वहाँ से वो अपना फंक्शन कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर सारा फंक्शन स्लो है तो सीधी सी बात है, डाउट एक ही जगह में जाएगा, वो है कंट्रोल ब्लॉक। तो कंट्रोल ब्लॉक का सारा सिस्टम का प्रेशर कौन मेंटेन करता है? रिलीफ वाल्व। कौन सा रिलीफ वाल्व? मैं पहले ही बोले कि सारा एक एक इंडिविजुअल फंक्शन के लिए एक एक रिलीफ वाल्व दिया हुआ है, लेकिन सारा फंक्शन के लिए कंट्रोल ब्लॉक में और एक रिलीफ वाल्व दिया हुआ है जो है मेन रिलीफ वाल्व। ये मेन रिलीफ वाल्व जो मेन प्रेशर है, मेन प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। मान के चलो उसमें मेन रिलीफ वाल्व का मतलब क्या है, जो उतना तक प्रेशर डेवलप करेगा, बिल्डअप करेगा, और बिल्डअप करने के बाद उसके बाद और बिल्डअप नहीं करेगा और रिलीव कर देगा वहाँ से। तो मान के चलिए सपोज मेरा पंप प्रेशर बनाया 350 बार, तो मेरे को रिलीफ वाल्व 350 बार मेरे को काम करना है कितना उस फंक्शन के लिए पार्टिकुलर। मान के चलो बकेट फंक्शन के लिए मेरे को 250 बार चाहिए, आर्म फंक्शन के लिए 200 बार चाहिए, बूम फंक्शन के लिए 250 बार चाहिए, ट्रैवल फंक्शन के लिए 200 बार चाहिए, स्विंग फंक्शन के लिए 200 बार चाहिए। तो इंडिविजुअल जो PRV बोल रहे थे मैं, पोर्ट रिलीफ वाल्व, इंडिविजुअल फंक्शन के लिए मेरे को सपोज जो 250 बार चाहिए था, मैं वहाँ पे 260 में, मतलब 10 ज़्यादा बार में रिलीफ वाल्व, या 270 20 ज़्यादा बार में मैं सिलेक्ट कर दूंगा उस रिलीफ वाल्व को।
250 बार चाहिए था तो मैं 270 बार में रिलीफ वाल्व सेट कर दूंगा कि 270 के ऊपर अगर जाएगा तो रिलीफ वाल्व होते हुए वो रिलीफ होके टैंक में चला जाएगा। अगर मैंने उस रिलीफ वाल्व को 250 के जगह 270 नहीं सेट करता हूँ तो क्या होगा, वो 250 जो आ रहा था वो बिल्ड होते ही रहेगा, 260, 270, 280, 290, वो फिर क्या करेगा, सिस्टम में जिसको वीक मिलेगा उसको ख़त्म कर देगा। पहले तो होज को टारगेट करेगा, होज पंक्चर हो सकता है, फिर कंट्रोल ब्लॉक में बहुत माइनर पार्ट्स रहता है, सिस्टम में बहुत माइनर पार्ट्स रहता है, वो किसी भी पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए मैंने जितना प्रेशर मेरे को चाहिए उससे 10-20 ज़्यादा प्रेशर देके एक रिलीफ वाल्व दे देते हैं कि उससे ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वो रिलीफ होकर टैंक में चला जाएगा, जो अपना सिस्टम को सेफ्टी के लिए काम में आएगा, मतलब अपना सिस्टम को डैमेज नहीं कर सकता। तो इसी तरह मैंने सारा पोर्ट रिलीफ वाल्व को एक बार फिर भी चेक कर लिया और क्लीन कर लिया, क्लीन करके वापस पोर्ट रिलीफ वाल्व सब लगवा दिए। फिर मैंने मेन रिलीफ वाल्व को खोले, मेन रिलीफ वाल्व को खोल के मेन रिलीफ वाल्व को क्लीन किया। एक्चुअली मेन रिलीफ वाल्व में भी कुछ प्रॉब्लम था, तो मेन रिलीफ वाल्व में जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किए, क्लीन किए, एयर से क्लीन किए। एयर से क्लीन करने के बाद वापस वो मेन रिलीफ वाल्व को मैंने लगवा दिया। और मेन रिलीफ वाल्व लगवाने के बाद उसमें मेन रिलीफ वाल्व लगवाए बढ़िया से क्लीन करने के बाद, तो मेरा जो सिस्टम का प्रेशर था, जो डाउट हो रहा था मुझे पहले ही जो नहीं इतना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा था, अभी मैंने देखे वो कंट्रोल ब्लॉक में भी मैं फॉलो चेक करके देखे, जो मेरे को फॉलो भी सही आ रहा है और प्रेशर भी मेरा 350 बार आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर लेना, और आप जब इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपका हेल्प जरूर होगा। धन्यवाद।